थोड़ी देर में ये जमी खाक हो जाएंगे और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगा के भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। बाईं ओर आप देख रहे हैं ये वीआईपी गिरडी बने हुए हैं, फ्रंट की ओर बैठे हुए, जिन्हें पास इशू हुआ जो शहर के वीआईपी लोग हैं उनके लिए है। और मैं दिखाता हूँ शहर के आम लोगों को आपको। ये शहर के आम लोग हैं जो बैरिकेड के बाहर बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में खड़े हैं। और ये बहुसंख्यक वर्ग है जो आम वर्ग कहलाता है। और इस उत्सव में इन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कंधों पे बैठा के गोद में लेकर महिलाएं घंटों खड़ी प्रतीक्षा करती रहती हैं और घंटों तक यहाँ मंच पे कार्यक्रम होते हैं, मंचीय कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन उस मंचीय कार्यक्रम से इनको कुछ लेना देना नहीं होता। ये जो आम वर्ग है वो यहाँ आता है रावण दहन देखने के लिए, और उनको रावण दहन देखने के लिए 2 घंटे 3 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ रहती है हर वर्ष। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ आज तक और इन्हें काफ़ी कष्ट सह कर खड़ा रहना पड़ता है। हम आम वर्ग को प्रतीक्षा रखते हैं ये कि कब रावण का दहन होगा, कब पुतला का दहन होगा। और इतना ज़्यादा समय ले लेते हैं। अब अभी मेरे सामने दर्शक दीर्घा में कुछ आम लोग हैं, आप इनसे पूछते हैं आप कितनी देर से यहाँ हैं? बहुत देर से आए हैं, आधा घंटा समथिंग हो गया। आधा घंटा। तो खड़े खड़े आपके पैर में दर्द हुआ होगा? दर्द हो रहा है। और ये भाषणबाजी जो चल रही है मंच पे, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत दूर दराज से लोग देखने आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो उत्साहपूर्वक सभी देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा विलम्ब होता है। विलम्ब होता है और कष्ट भी होता है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं आप, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ग्रामीण जन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत दूर से आते हैं ये जिज्ञासा से यहाँ देखने के लिए। तो ये पुतला दहन का आयोजन जो है, मैं मुक्त पुतला दहन होता है और मंचीय कार्यक्रम इस तरह से, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। और इस तरह से समय को नष्ट करना, लोगों को कष्ट में खड़ा रखना, ये अगली बार जब आयोजक करता है इस पर विचार करेंगे, प्रशासन भी इस पर विचार करेगी कि शीघ्र से शीघ्र ये पुतला दहन करा दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, कष्ट न उठाना पड़े। क्योंकि त्यौहार इनसे शोभायमान है। त्यौहार की शोभा ये है, इनके लिए त्यौहार है। ये आम लोग हैं, ये शहर के नागरिक हैं, इनके लिए त्यौहार, ये पर्व है, यह आयोजन है। तो इनका ध्यान रखा जाए सबसे पहले, और अपनी थोड़ी सी लोकेशन से बचना चाहिए। हमारे शहर के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो आयोजन में करता धरता रहते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा अगली बार कि वो आम लोगों को कष्ट में पहुँचे, ऐसी व्यवस्था करें पुतला दहन का। जब लोग इतनी भीड़ और इतनी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, और एक को नहीं सारे को कुछ ना कुछ कष्ट है यहाँ पे, वो उनके चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये प्रतीक्षा, इतनी लंबी प्रतीक्षा, छोटे छोटे बच्चे पैरों पे खड़े होकर, एक बच्चा तो यहाँ खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, वो तो बैठ कर गया है देखिए। तो इतना कष्ट उठा के लोग अपने पर्व में शामिल होते हैं, अपने त्यौहार में आते हैं, और लंबी प्रतीक्षा उनको करनी पड़ती है। पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को, इस बात को किसी ने उठाया नहीं है। और ये जो अहम चीज़ है हमारे समाज के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे पर्वों के लिए, वो उसके औचित्य में जाना पड़ेगा हमें कि ये सब पर्व हम क्यों मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, ऐसे आयोजन हम किसके लिए करते हैं। ये आम लोगों के लिए आयोजन होता है, और इनकी भावनाओं को, इनकी इच्छाओं को, इनकी जिज्ञासा जो होती है एक पर्व में, एक मतलब कार्यक्रम के लिए, यह मुख्य कार्यक्रम होता है पुतला दहन का, और उसे जलते हुए लोग देखना चाहते हैं उस पुतले को। और उस इतनी प्रतीक्षा इन्हें करनी पड़ती है कि पुतले को जो पुतला दहन जो होता है वो घंटे 2 घंटे कार्यक्रम की रूपरेखा बताने में, कार्यक्रम को संचालित करने में, मंचों पे वीआईपीओं के बैठने में, उन्हें मतलब क्या कहते हैं सम्मान दिलाने में, उनकी तारीफों में के पुल बांधने में, ये बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है। यह आम लोगों के का समय जो है वो बर्बाद होता है, वो कष्ट में होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हमने अभी एक व्यक्ति से चर्चा की और उसने अपनी भावनाओं को, अपने कष्ट को प्रकट किया कि ये भावना और कष्ट किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यहाँ पे उपस्थित आम जन का है, और उसका ध्यान हमें भविष्य में रखना पड़ेगा। आदरणीय श्री राम प्रवेश विश्वकर्मा जी उपाध्यक्ष महोदय कृपया आए और सम्मान ग्रहण करें। श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी उपाध्यक्ष। और ये हमारे यहाँ की जो परंपरा है कुछ शुरू से ही मतलब गलत दिशा में चली गई है।
और मीडिया की जिम्मेदारी होती है समाज को सचेत करे, समाज को एक दिशा दे और आम जन की जो अंतिम व्यक्ति है उसके बारे में सोचे, उसका ख्याल रखे। ये पत्रकारिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब चूंकि कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित है, समय का पूर्ण निर्धारित है, किसे कितना बोलना है, किसका कितना स्वागत करना है, कितने लोगों का माइक से नाम उल्लेखित करना है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। तो अर्जुन समिति अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को कर नहीं सकते। हमारी आवाज जब उन तक पहुंचेगी तो अगले वर्ष विचार जरूर करेंगे। हमने कोशिश की हम मंच का कार्यक्रम जल्दी संपन्न करें। हमारा काम है जहाँ खामियां हैं, जहाँ खामियां हैं, आयोजन समिति आपसे क्षमा मांगती है। इस प्रकार का आयोजन वर्ष में एक बार होता है। आयोजन में मैं भाई मुकेश से निवेदन करूंगा ऋषि भाई को संकेत करें। काम पत्रकारिता को होता है। आतिशबाजी का एक छोटा सा नमूना हमारे साथियों के लिए भव्य आकाशीय आतिशबाजी आज शिवाकाशी की वो टीम जो आईपीएल में T20 मैचेस में करने जा रही है। अपनी राय टीम के द्वारा आज यहाँ आतिशबाजी का आयोजन है। ये आप सबके आप सबका आभार, आप सबको धन्यवाद। मंच पर बनाए रखें व्यवस्था, मंच पर व्यवस्था बनाए रखें और ये सब समिति से निवेदन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को ससम्मान मंच पर लाने की व्यवस्था द्रुत गति से सुचारू करें। और वो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत ये जो रामचंद्र की और लक्ष्मण और सीता की भूमिका में छोटे बच्चे होते हैं वो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और उसके बाद वो यहाँ मंच तक उन्हें लाया जाता है और एक उसकी एक विधि विधान उन्होंने बना रखी है और उसके अनुसार फिर वो रामचंद्र जी के तीर से इस रावण का पुतला का दहन होना है। तो अब इसकी प्रक्रिया आतिशबाजी से शुरू हो चुकी है और रावण को टारगेट में लेते हुए वो जो लेजर बीम है, लेजर मतलब लेजर का ये तीर, लेजर बीम से अभी निशाना लगाया जाएगा और रावण की नाभि पे जब लेजर का बीम स्थिर होगा तब रावण का दहन किया जाएगा। और ये जनता के मनोरंजन के लिए आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा जाता है। ये आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और आतिशबाजी से भी उतना मनोरंजन तो होता नहीं है और शोर शराबा ज़्यादा होता है और एक उत्साह जो होना चाहिए वो तो और पूरे समय ही मतलब ये हमारे आम जनों के अंदर रहता है। उनकी जिज्ञासा जो होती है वो पुतला दहन की ओर होती है, पुतला दहन के लिए होती है और जब ये आतिशबाजी शुरू होते हैं तो उनकी जिज्ञासा को थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो अब भाई इतनी देर से हम खड़े थे और अब ये पुतला का दहन होगा। ऐसी व्यवस्था लाएगी जिससे आम जनों को नियंत्रित किया जा सके, आम जनों को कष्ट न हो और आम जन जो भारी तादाद में यहाँ शहर के नागरिक, शहर से बाहर से आए हुए ग्रामीण जन एकत्रित होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का तकलीफ न हो, काफ़ी प्रतीक्षा न करनी पड़े। घंटों उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और घंटों प्रतीक्षा करने के बाद काफ़ी कष्ट में वो बेचारा कहना गलत होगा, वो सारे दर्शनार्थी कष्ट उठाते हुए भी इस महोत्सव में शामिल होते हैं और आयोजन समिति को इस बात का आगामी वर्षों में ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण जन आए हुए हैं गाँव से, आइए उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? बबलू प्रसाद। बबलू प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव से आया हूँ, रामपुर पंचायत से। रामपुर से आए, तो आप कितनी देर पहले यहाँ आए थे? हम लोग यहाँ करीब 7 बजे आसपास आए। 7 बजे आए थे और अभी तक आप खड़े रहे यहाँ पे? हाँ, खड़े रहे। तो काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी आपको? जी, काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो आप परिवार के साथ आए हैं तो काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा है। तो आप मैन क्या यहाँ क्या देखने आए थे? रावण क्या देखने आए थे? रावण दहन देखने आए सर। और वो आपको कष्ट नहीं हुआ इतनी देर खड़े रहने में? अब क्या करें सर, रावण देखने दहन आए तो थोड़ा सा कष्ट हुआ। जी जी, लेकिन क्योंकि रावण दहन देख के ही जाना था इसलिए आप इतनी देर प्रतीक्षा करते रहे। जी जी, मतलब मेन उद्देश्य आपका रावण दहन देखना ही था, बाकी कार्यक्रम में उतनी अभिरुचि आपकी नहीं थी। इनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ रावण दहन देखना, बाकी कार्यक्रम में इनकी अभिरुचि नहीं थी और ये सारे लोग इसी अभिरुचि के यहाँ पे उपस्थित हैं और इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है आगामी वर्षों के कार्यक्रमों के लिए। और ये
कार्यक्रम अपने सुनियोजित योजना के अनुसार आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर और जब तक ये पड़ाकों की आवाज़ उधर जो पुतला खड़ा है उसका दहन नहीं हो जाता तब तक ये दर्शक यहाँ उपस्थित रहेंगे। आप देख सकते हैं और जिस तरीके से यहाँ कितने कष्ट में लगता गणित के ऊपर उसकी माँ कितने देर से उसको पकड़ी हुई है और घंटों इस मुद्रा में एक महिला अपने बच्चे के साथ उसके कष्ट को अनुभव किया जा सकता है, उसकी परेशानियों को अनुभव किया जा सकता है और उसके चेहरे से, उस महिला के चेहरे से वो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कितने कष्ट का सामना। तो ये अगर डेढ़ घंटे पहले, आधे घंटे के कार्यक्रम को 1.5 घंटे पहले संपन्न कर देते इतना कष्ट नहीं होता।